रवि को पुरानी वीरान जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। वह एक ब्लॉगर था और डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। इस बार उसने एक 100 साल पुराने होटल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, जिसे लोग शापित होटल कहते थे। कहानी थी कि इस होटल के आखिरी कमरे में जो भी ठहरता वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह अपने कैमरे के साथ होटल पहुंचा और वहां के बूढ़े मैनेजर से कमरा नंबर 306 देने को कहा। सर, उस कमरे में कोई नहीं रुकता। वहां मत जाइए, मैनेजर ने घबराई आवाज में कहा। रवि मुस्कुराया। यही तो मेरा काम है। आखिरकार उसे कमरा मिल गया। वह होटल के सबसे आखिरी कोने में पहुंचा, जहां कमरा नंबर 306 था। कमरा पुराना था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। रवि ने अपना कैमरा ऑन किया और हर कोने की रिकॉर्डिंग करने लगा। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, नल से पानी टपक रहा था। अजीब है। रवि ने नल बंद किया और पलटा। बेड पर कोई बैठा हुआ था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया। उसने बैग से कपड़े निकाले, चेंज किए और अपने काम में लग गया। वह वीडियो एडिट करने के लिए लैपटॉप निकालने लगा। लेकिन तभी रवि, कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा था। रवि घबराकर सामने देखने लगा। कमरा एकदम शांत था। अब उसे सच में अजीब लगने लगा था। रात के 2 बजे जब रवि वीडियो एडिट कर रहा था, उसकी आंख लग गई। अचानक वह बाथरूम में था। आईने में एक परछाई दिखी। कोई लंबे बालों वाली औरत बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे से पीछे पलटकर देखा। पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फिर से आईने में देखा, वो औरत अब भी वहीं थी। अचानक आईने के अंदर से एक हाथ निकला और रवि की गर्दन कसकर पकड़ लिया। वह चीख पड़ा और सुबह हो गई। रवि की आंख खुली तो वह अपने बेड पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद यह सिर्फ एक सपना था। रवि ने राहत की सांस ली। उसे अच्छा लगा कि उसने इस कमरे में रात काट ली। अब वह होटल छोड़ने की सोचकर बाथरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसकी गर्दन पर काले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। रवि की सांसें अटक गईं। तो वो सपना नहीं था। वह घबराकर बाथरूम से बाहर भागा। रवि ने देखा कि कुछ पल पहले जहां दिन था, अब रात हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसने समय खो दिया हो। डर से उसकी सांसें थमने लगीं। वह दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब वह खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन उसके पैर जवाब देने लगे, मानो किसी ने उसे जकड़ रखा हो। फिर भी उसने खुद को संभाला और खिड़की तक पहुंचा। खिड़की खुली थी। रवि ने जल्दी से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की पार की, वह हवा में गायब हो गया। रवि को एहसास भी नहीं हुआ कि वह तो पहले ही मर चुका था।